हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो ये वीडियो मैं लेके आया हूँ कि भाई प्राइवेट सैनिक स्कूल में कितनी सीट्स भरी गई है। एक्चुअली बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है, हमारे पास भी कॉल आते हैं कि सर न्यू सैनिक स्कूल यानी प्राइवेट सैनिक स्कूल में जाना ठीक रहेगा कि नहीं। और अभी ये है कि सारी सीट ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब मैसेज भी आते हैं कि सर हमने जल्दी जल्दी में प्राइवेट सैनिक स्कूल सेलेक्ट कर लिया और अब ऐसा लग रहा है कि सरकारी स्कूल में भी हो सकता था हमारा, लेकिन अब क्या हम चेंज कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं इस वीडियो में बेसिकली मैं केवल क्या लेके आया हूँ कि इन प्राइवेट सैनिक स्कूल में कितनी सीट भरी गई हैं अब तक। देखो, दो रूट पे काम होता है भाई इनमें। अगर मैं बात करूँ इन स्कूल्स की, तो एक तो होता है 60% रूट और एक होता है 40% रूट। ये 60% रूट और 40% रूट क्या है, चलिए ये देखते हैं एक बार। देखो भाई, ये 60% और 40% रूट क्या है। ये एक्चुअली में ये मान के चलिए, अगर इस प्राइवेट सैनिक स्कूल में कितनी सीट हैं, 100 सीट हैं, तो 60 बच्चे तो क्या करेंगे, ये अपने ही स्कूल वालों को सेलेक्ट करेंगे, बशर्ते उन्होंने उसको क्वालिफाई किया हो। सैनिक स्कूल का जो पेपर है उसको क्वालिफाई किया हो। मेरिट वेरिट छोड़ दीजिए, उसका कोई लेना देना नहीं इनको तो ये चाहिए कि भाई कैसे ना कैसे करके बच्चा पास कर गया हो। और वही तो 60 बच्चे तो इनको अपने ही लेने हैं। वैसे मैं एक बात बता दूं, मैं अगर उन्होंने बाहर के बच्चे लिए ना तो 60 तो छोड़ो, इनको 6 भी बच्चे नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये स्थिति अभी इनकी मैं दिखाऊंगा आपको, मैं अभी पूरा एकदम दिखाऊंगा कि इनको मिले कितने बच्चे हैं अब तक। ठीक है, ये चीज़ मैं दिखाऊंगा। देखो, ये आपके सामने है क्या, स्कूल इन्फॉर्मेशन है। और स्कूल इन्फॉर्मेशन में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आइए एक बार जरा, इस पर ये बताती है, ये देखिए इंस्ट्रक्शन को केयरफुली बताया इन्होंने। इंस्ट्रक्शन को रीड कर लीजिए पहले। चलो इंस्ट्रक्शन को एक बार रीड करते हैं, सो दैट आपको ये क्लियर हो कि भाई इनका है क्या चक्कर। ये पता होना जरूरी है ना, बच्चों को अब तक इसी में कन्फ्यूजन है बहुत सारे। देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ, इनका इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं एक बार। जो ये इंस्ट्रक्शन, इसको इंस्ट्रक्शन को मैंने खोल लिया। अब जरा ध्यान से देखो जरा इंस्ट्रक्शन में क्या है। इंस्ट्रक्शन ये कहता है इनका, ये पूरा यहाँ ये यस, न्यू सैनिक स्कूल में 60% रूट तो ये है और चॉइस फिलिंग ऑप्शन अवेलेबल टू कैंडिडेट्स। सैनिक स्कूल कितने हैं, 10। न्यू सैनिक स्कूल 5 है। और ये है सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी टू बी फॉलोड एज एलोकेशन ऑफ P1 P2। और फिर पहले सैनिक स्कूल है, फिर न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट है, फिर न्यू सैनिक स्कूल 60% रूट है। तो ये 60% रूट 40% रूट पेरेंट्स के समझ में नहीं आता। एक्चुअली मैं बताता हूँ क्या है ये। 40% रूट का मतलब ये है कि, और 60% का मतलब ये है कि अगर एक प्राइवेट सैनिक स्कूल है और उसमें 100 वैकेंसी है, तो 60 बच्चे तो उनको, 60% मतलब 60 बच्चे तो उनको उसी स्कूल में, जिस प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और उन्होंने सैनिक स्कूल का पेपर दिया है, तो 60 बच्चे तो वो लिए जाएंगे। और अब बचे 40%, और 40% बच्चे लेंगे बाहर से। समझ गए? तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखते हैं इनकी वैकेंसी में, जो भाई जो इन्होंने वैकेंसी फुल हुई है क्या हुआ। देखो, जैसे ही मैं ये देखता हूँ सीट मैट्रिक्स में, और सीट मैट्रिक्स को जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ और मैं जैसे ही इसको पार्टनरशिप मोड में देखता हूँ मैं, तो इनमें जो ये PPP मोड है ना, देखो अब इसमें क्या है। देखो आपको 60% 40% रूट, भाई 60% तो इनका ठीक है। वो तो एक बात बताइए आप मुझे, कोई बच्चा 5वीं में उसी सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है, प्राइवेट सैनिक स्कूल में, और ये मान के चलिए अब वो कहाँ एडमिशन लेगा, उसके पास क्या ऑप्शन है। अगर उसके नंबर है 280, फिर तो लेगा सरकारी स्कूल में, और नहीं तो क्या उसके पास कोई ऑप्शन है। तो कुल मिला के 60% बच्चे, मतलब एक प्रकार से समझो कि वो प्रमोट हो गए और 6ठी में चले गए। तो वो तो उस स्कूल में जाने थे, वैसे भी उसी स्कूल में जाने थे, वैसे भी उसी स्कूल में, कोई उनको तो दिक्कत है नहीं, उनके तो घर की बात है, ठीक है, वहाँ में। लेकिन जो ये 40% रूट है ना, ये 40% रूट, इसमें है दिक्कत। ये देखो ना, 60% रूट में आपको कहीं वैकेंसी नजर नहीं आएगी, इस 40% रूट में तो ज्यों की तो वैकेंसी बनी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि भाई अब वैकेंसी कितनी भरी गई, सवाल ये है ना, मेन तो सवाल ये है कि वैकेंसी भरी गई कितनी। मैं बताता हूँ कितनी वैकेंसी भरी गई। वैकेंसी भरी गई, देखो ये देखो, स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी एसएस मतलब सरकारी सैनिक स्कूल वाला। इनकी वैकेंसी कितनी भरी गई, उन्होंने तुरंत डाल दी। इनको कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, इनकी वैकेंसी है भाई सरकारी, ये भैया तो भाई ये तो मान के चलो कि भाई आपको सबको ही पता है कि क्या लेवल है इनका, ठीक है। इन्होंने तुरंत डाल दी भाई कितनी वैकेंसी भरी गई, क्या बचा हुआ है। लेकिन अगर सैनिक स्कूल सोसाइटी एक काम और कर देते साथ में ही, या ये प्राइवेट स्कूल वाले एक काम और कर देते, तो यहीं से ही पोल पट्टी खुल जाती इनकी पूरी। ये यहाँ पे क्यों नहीं डालते स्टेट वाइज वैकेंसी फील्ड एसएस और न्यू एसएस, ये एसएस के साथ एनएसएस क्यों नहीं लगाते, बताओ, चलो सोचो।
क्यों नहीं लगाते? क्योंकि इसलिए नहीं लगाते क्योंकि ये सारी वैकेंसी खाली पड़ी हुई है। अगर खाली नहीं है, सारी भर गई और बहुत ही कम बची हुई है, तो जितनी फेयर बात इसमें है, सरकारी सैनिक स्कूल ने जितनी फेयरली यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसी डाल दी बिल्कुल बिना किसी लाग लपेट के, तो ये ऐसा प्राइवेट सैनिक स्कूल ने क्यों नहीं किया? मेरा तो सवाल ये है बस क्यों नहीं किया उन्होंने ऐसा? दिक्कत क्या है उनको? भाई पूरा एकदम सैनिक स्कूल सोसाइटी ने एफिलिएशन दिया है, सारा कुछ है और वैकेंसी भरी गई होगी, सारी चीज़ है। और फिर दूसरी बात, इस बात को कौन सी बात प्रूफ कर रही है? ये वाली बात। और तीसरी बात, एक और बात है, देखो यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ही आप इसमें जाते हैं स्कूल वाइज कट ऑफ में, और आप क्या करिए, जैसे राउंड 1 2, अभी तो 3 का कट ऑफ नहीं आई, अभी आ जाएगी 3, 1-2 दिन में आ जाएगी कट ऑफ राउंड 3 की। इस पर जाते हैं देखना। और जैसे मैं ये ले लिया मैंने 123, देख रहे हैं 123 वाला बच्चा, 123 नंबर है, 85,000 रैंक वाला सेलेक्ट हो गया। 123 वाला बच्चा 85,000 रैंक है, 60% रूट है। एक्चुअली क्या है? 60% रूट है, तो इसलिए ही सेलेक्ट। अब बात आपका ये है सर यहाँ पे तो 237 गई है, इसका मतलब इनमें भी अच्छा खासा कंपटीशन है। भाई इस 237 वाले ने इसको सेलेक्ट तो कर लिया, ये जा नहीं रहा इसमें, ये इसमें जा नहीं रहा, ये गया नहीं, अब तक ना जाएगा ये इसमें। इसने ठीक है चल भाई अपनी खुशी के लिए तब तक वहीं ले लिया, बस इतनी बात है और कुछ नहीं। चलो कुछ नहीं यहाँ है। और 90% सीट खाली है, मैं बता रहा हूँ 40% रूट की क्लियर। मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ भाई, 90% सीट खाली है लेकिन 40% रूट की। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा ओवरऑल। और ये 10% जो भरी गई है ना, बहुत जल्दी समय आ जाएगा। अगर इन्होंने बिल्कुल एकदम क्लियर स्टैंस नहीं मिला ना, क्लियर इनकी तरफ से नोटिस नहीं आया ना, अगर ये ऐसी क्लियरिटी इन्होंने मेंटेन करी ना, तो ये 100% खाली हो जाएगी, 10% भी आ जाएंगे वो। तो वो 10% जो गए हैं वो 7वीं में अपना टिकट बुक कर लेंगे, वहाँ से वो भी चल देंगे, क्योंकि ये तो क्लियरिटी देनी पड़ेगी ना। यहाँ पे स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी एसएस, भाई एनएसएस भी लिखना था, इसको क्यों नहीं लिखा इन्होंने एनएस? तो इस तरह की क्लियरिटी से आपको होना है, देखना है। क्योंकि देखो प्राइवेट सैनिक स्कूल अभी है, अभी तो है क्या इनका क्या इनका रोल है, अभी तो आने वाले समय बताएगा। लेकिन मेरा टारगेट था इस वीडियो में आपके सामने लेके आना क्या, कि भाई कितनी वैकेंसीज में आपकी इनमें सीट्स में भरी गई। तो सही जवाब क्या है इसका? अभी तक सैनिक स्कूल सोसाइटी ने कोई ऐसा डेटा पब्लिश नहीं किया कि कितनी वैकेंसी भरी गई, लेकिन 90% सीट खाली है। तो जाहिर सी बात है 40% रूट से मात्र 10% सीट भरी गई। जवाब मिल गया आपको, 10% सीट भरी गई। इस तरह की सारी हम लोग अपडेशन आपको देते रहेंगे। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना है। भाई इसमें मैं बता दूं, मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं है कि बच्चों भी प्राइवेट सैनिक स्कूल में एडमिशन मत लो, मेरे कहने से कोई ले भी नहीं रहा। मैं कह दूं कि नहीं भाई एडमिशन नहीं लेना, अरे हमारे कहने से क्या हो जाएगा? भाई हमारा तो एक चैनल है, हम लोगों ने तो जैसा हम लोग एक अवेयरनेस दे रहे हैं वो है। इसका मतलब ये नहीं भाई आपको प्राइवेट सैनिक स्कूल में, लेकिन अपना भला बुरा सबको समझ आता है, सबको अपने फ़ायदे नुकसान समझ में आते हैं। हम कह दें कल को कि प्राइवेट सारे स्कूल में चले जाओ तो सब चले जाएंगे? नहीं। लेकिन एक बात है, सही जगह पे सब जाना चाहते हैं, और जहाँ पे फैसिलिटी या दिक्कत है वहाँ पे कोई नहीं जाना चाहता। थैंक यू स्टूडेंट्स।